हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं कुछ अपने गार्डन में करने जा रही थी, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर फूल खिला है और कितना बड़ा है। इस तरह से। और तो फ्रेंड्स, मैं अपने सभी पौधे में का जान होता है, या यूँ कहो कि हमारे पौधों के लिए वरदान है वो। उसे पौधों का अमृत कहा जाता है। तो वो क्या है, आइए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे जिस तरह से हमें सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे फूले वाले पौधों को भी आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटासियम, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अब पौधों के लिए अमृत है, या यूँ कहो कि वरदान है हमारे प्लांट्स के लिए। ये है एप्सम सॉल्ट्स, जिसे मैग्नीशियम सल्फ़र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, मैग्नीशियम सल्फेट की, जो हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। उससे पहले अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर देनी चाहिए, और हर एक इसकी क्वांटिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हर एक गमले में इस तरह से हाफ स्पून स्प्रिंकल कर देंगे। इसकी मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कम रहे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते। और ये भी बात है कि सभी गमले में भी नहीं दे सकते, कुछ कुछ पौधों को ही दिया जाता है, और इसकी मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उससे पहले आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर दें, और देने के बाद इस तरह से उसे बराबर कर दें। मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, और अगर जिस मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है उसमें आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसे कितने कितने दिनों पर देना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पिंक हिबिस्कस। इसकी मिट्टी गुड़ाई नहीं हुई थी। ये हमारा पिंक हिबिस्कस है, और वो पीच कलर अभी आते हैं। ये है हमारा नाग चंपा, और ये भी है एक कुछ तो भी फूल का पर्पल चांदनी, या जो भी इसको बोलते हैं, तो इसमें भी दे रहे हैं। सभी में देंगे, और इसे महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, आप 3 महीने में दे सकते हैं। ये हमारा बोगनविलिया है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें भी इस तरह से दे देंगे। ये हाफ स्पून ही मैं ले रही हूँ। और ये भी एक पिंक हिबिस्कस ही है, तो इसमें भी दे देंगे। ये हमारा एलमंडा के प्लांट्स है, तो इस तरह से दे देंगे। सबकी गुड़ाई मैंने किए थे, और इसको स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे भी कर सकते पौधों के ऊपर। और दूसरी बात है कि आप इस तरह से
लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते घोल करके, डिज़ोल्व करके। ये तीसरा फॉर्म हो गया। और चौथा फॉर्म बोले तो आप सॉइल मीडिया में भी डाल सकते। तो ये नाग चंपा की मिट्टी सूख गई थी, इसीलिए मैं इसे पानी में डिज़ोल्व करके दे रही हूँ। और फिर रही बात कि कौन से प्लांट में नहीं देना चाहिए, तो फ्रेंड्स आप इसे फ्रूटिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन ये जो शो प्लांट है उसमें नहीं देना है, क्योंकि इसकी मात्रा उनको उतनी ज़रूरत नहीं होती और प्लांट्स को नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए इसका डोज पर हमेशा ध्यान रखें कि हाफ स्पून ही ले। छोटे गमले हैं तो 1/4 ले, और ये अगर 2 या 3 महीने के अंतराल पर ही दे। तो मैं अभी ये सभी पौधों में दूंगी। खाने फ्रूट के प्लांट में भी दे सकते, तो मैं गवा के प्लांट में भी दूंगी। और ये हमारा एक्जोरा है, तो हिबिस्कस है, तो सभी में मैं दे लेती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसमें भी दूंगी, बस सिर्फ शो प्लांट में नहीं देना है, जैसे कि पत्थर चट्टा है या जो भी है। खाने पीने के पौधे में आप आराम से दे सकते हैं, और क्वांटिटी वही है 1/4 या फिर हाफ स्पून, और 2 महीने के अंतराल पर दें, 3 महीने के। तो ओके, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके बाय।